नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर की तरफ से यहां पर देखने को मिल रही है। प्रदेश के सरकारी कॉलेज जहां पर पीजी एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, यानी कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर एडमिशन के फॉर्म भरे जा रहे थे। 21 अगस्त लास्ट डेट थी। अब इसके बाद में क्या अपडेट है, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं यहां पर पहली लिस्ट का। 26 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं भैया, और काफी इंतजार करवा दिया है पहली लिस्ट को लेकर। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। फाइनली यहां पर प्रवेश शेड्यूल जारी कर दिया गया है, यानी कि बता दिया है अब कि पहली लिस्ट कब आएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, फीस जमा कब होगी, खाली सीटों पर प्रक्रिया कब होगी, इन सभी चीजों के बारे में बता दिया है। लेकिन उससे पहले एक झटका और दे दिया है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने। यहां पर फिर से डेट बढ़ा दी है फॉर्म की, यानी कि फॉर्म की अंतिम तिथि 21 अगस्त के बाद में अब डेट बढ़ा दी है भैया, 25 अगस्त तक कर दी है। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं अगर किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। प्रदेश के सरकारी कॉलेज, चाहे एलबीएस कॉलेज कोटपुतली हो, चाहे पाना देवी महिला महाविद्यालय कोटपुतली हो, शाहपुरा का कोई कॉलेज हो, जैसलमेर का कोई सरकारी कॉलेज हो, जो पीजी एडमिशन प्रदेश के राजस्थान के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से संबंध है, ध्यान रखें, जिनका एडमिशन अभी रेगुलर एडमिशन परसेंटेज बेस पे होता है, यह चल रहा था। 21 अगस्त अंतिम तिथि थी, फॉर्म डेट बढ़ा दी है 25 अगस्त तक। कुछ नोटिस है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। फॉर्म डेट बढ़ने को नोटिस है, पहली लिस्ट कब आएगी इसकी डेट यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद में आपका प्रोसेस कब से शुरू होता है आने वाले समय में, कि आपको लिस्ट के बाद में क्या क्या प्रोसेस करना है, यह समझाने वाला हूँ। खाली सीटों पर प्रक्रिया, यह क्या लफड़ा है नया ही, अभी तो लिस्ट ही नहीं आई, खाली सीटों का शेड्यूल भी जारी कर दिया, इसके बारे में हम क्या बात करेंगे। सारी चीजें जो होने वाली है प्रदेश के सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन 2023 को लेकर, इनके बारे में बात होने वाली है। तो सबसे पहले बात करूं फॉर्म तिथि को लेकर, तो अंतिम तिथि यहां पर 25 अगस्त हो गई है, ये ध्यान रखें। 25 अगस्त 2023 तक एसएसओ आईडी के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, ये ध्यान रखें, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। काफी विद्यार्थियों ने फॉर्म भर रखा है यहाँ पे, क्योंकि 26 जुलाई से फॉर्म चालू है। एक लंबा इंतजार, एक महीने तक यहाँ पर फॉर्म चालू है, ये ध्यान रखें। और 25 अगस्त, ये ध्यान रखें, 25 अगस्त अंतिम तिथि हो चुकी है अब, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम यहां पर 25 के बाद में कि पहली लिस्ट कब आएगी। तो ध्यान रखें, स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, इसमें साफ लिखा हुआ है भैया, विद्यार्थियों को यहां पर जो पहली सूची देखने को मिलेगी, वो जो मैन और वेटिंग लिस्ट आएगी ना, ये ध्यान रखें, मैन और वेटिंग दो लिस्ट देखने को मिलेंगी उस दिन। और वो डेट है आपकी 31 अगस्त 2023। इस दिन आपको दो लिस्ट देखने को मिलेंगी, मेन और वेटिंग। जिसका मेन लिस्ट में नाम हो, जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम हो, दोनों को डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, ध्यान रखो, फीस भी दोनों को जमा करवानी है। कंफ्यूज नहीं होंगे। वेटिंग वाले विद्यार्थी सोचते हैं कि मैं तो अभी वेटिंग में हूं, अभी मुझे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाने हैं, मुझे फीस जमा नहीं करवानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, इन दोनों को जमा करवाना है भैया, डॉक्यूमेंट्स और फीस। तो डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा की जो डेट रहने वाली है, तो डॉक्यूमेंट्स की जो अंतिम तिथि रहेगी यहाँ पर 5 सितंबर रहेगी, ये ध्यान रखो ना। और फीस जमा की अंतिम तिथि रहेगी यहाँ पर 6 सितंबर, ये ध्यान रखिए। अंतिम तिथि की बात हो रही है, यानी कि जब लिस्ट आ जाएगी 31 अगस्त को, तभी शुरू हो जाएंगे अगले दिन से ही, ये ध्यान रखें, अगले दिन से ही आपका शुरू हो जाएगा पीजी के डॉक्यूमेंट जमा करवाना और फीस जमा करवाना। तो 5 सितंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है, 6 सितंबर फीस जमा की अंतिम तिथि होने वाली है। उसके बाद में मेन में से कंफर्म कौन हुआ, तो मेन वाले तो सभी कंफर्म हो जाते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स और फीस समय से जमा हो जाता है, लेकिन वेटिंग में से सीटों के हिसाब से कंफर्म होता है। इसका कारण है भैया, क्योंकि यहाँ पर पीजी का एडमिशन होता है, तो पीजी में विद्यार्थी एक ही सब्जेक्ट से एडमिशन लेगा, लेकिन फॉर्म वो सभी सब्जेक्ट से लगाने की कोशिश करता है। तो उसका कैसे भी एडमिशन हो जाए बस सरकारी कॉलेज में, क्योंकि बहुत कम फीस यहाँ पर देखने को मिलती है। 1500 रुपए में आपकी पीजी देखने को मिल जाती है, एमए, एमएससी, एमकॉम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में भी कंपटीशन बढ़ा है यहाँ पर पीजी एडमिशन को लेकर। एमएससी में तो यहाँ पर मामूली, मतलब ये मान के चलिए जयपुर में तो 2-4 कॉलेज अवेलेबल है, जहां पर उसमें भी सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए, मैन जो आपका यहाँ पर है, मैन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जो आएगी, इनको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं 5 सितंबर तक, 6 सितंबर तक आपको फीस जमा करवानी है। उसके बाद में इनका कंफर्म होकर एडमिशन होगा, ये ध्यान रखिए, कंफर्म एडमिशन लिस्ट, जिसको कि प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची हम कहेंगे, कंफर्म एडमिशन लिस्ट जिसको कि हम बोलेंगे, वो आएगी 8 सितंबर 2023 को, ठीक है। उसके बाद में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी भैया, ये ध्यान रखें, उसके बाद में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 8 सितंबर तक आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। सबसे पहले जो शेड्यूल जारी हुआ है वो इस प्रकार से रहने वाला है। 31 अगस्त से पहले कोई काम नहीं है। जिसने फॉर्म लगा रखा है, जिसने फॉर्म नहीं लगाया, 25 अगस्त अंतिम तिथि है, फॉर्म लगा दीजिए। जिसने फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद में
31 अगस्त को इंतजार करना है, 31 अगस्त को लिस्ट देखने को मिलेगी। घर बैठे आपको बता दूंगा कि लिस्ट कैसे देखनी है। ध्यान रखें, जब लिस्ट आएगी तब आपको वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में, चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। 31 अगस्त को मैं घर बैठे आपको बता दूंगा लिस्ट आई है तो आपका नाम है या नहीं, सारी चीजें घर बैठे देखने को मिल जाएंगी। कॉलेज के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवाने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा होंगे, वेरिफिकेशन, उसके बाद में फीस जमा होती है। तो प्रोसेस को फोकस कीजिए, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से छूट गए तो आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा, बार बार मौका नहीं दिया जाता है, ध्यान रखें। उसके बाद में कंफर्म लिस्ट। अब बात करते हैं कि खाली सीटों वाला क्या लफड़ा है। तो देखो यहां पर क्या है कि 8 सितंबर के बाद में, 8 सितंबर से आपके खाली सीटों पर फॉर्म शुरू हो जाएंगे। इसमें जो फॉर्म जिसने लगाया है वो विद्यार्थी को तो आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ध्यान रखें जिस भी सब्जेक्ट, मान लो पॉलिटिकल में कोई विद्यार्थी है, किसी ने फॉर्म लगाया, उसका कारण क्या है कि उसका मान लो पॉलिटिकल में नहीं हुआ, अब उसको लगता है कि हिस्ट्री में सीटें खाली हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में खाली है, इकोनॉमिक्स में सीटें खाली हैं, तो वो यहां से फॉर्म लगाएगा 8 सितंबर को खाली सीटों पे फॉर्म पे। ध्यान रखें, अभी जिसने भी लगा रखा है, जितने भी सब्जेक्ट पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 31 अगस्त को पहली लिस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद में कहीं आपको लगे कि आपका एडमिशन जिसमें लगाया था फॉर्म उसमें नहीं हुआ है, अब अदर सब्जेक्ट से मुझे पीजी कर लेना चाहिए, उसमें सीटें खाली हैं आपकी कैटेगरी की, अब जरूरी नहीं है कि सभी की सीटें खाली हो। तो देखो पॉलिटिकल और ज्योग्राफी इन सब्जेक्टों में तो सीटें खाली नहीं रहती हैं भैया, यहाँ तो कंपटीशन इतना रहता है कि 60-60% तक एडमिशन नहीं होता है। दूसरी बात करूं एमकॉम की जो सीटें खाली होती हैं, यहाँ पर एमकॉम में सीटें खाली चली जाती हैं। दूसरा बात करूं इकोनॉमिक्स में सीटें खाली रहती हैं, इंग्लिश लिटरेचर में सीटें खाली रहती हैं, हिंदी में भी कई कॉलेजों में सीटें खाली देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे बहुत से सब्जेक्ट है जिनमें सीटें खाली रहती हैं, तो वो जो खाली रहती है ना, उन पे एडमिशन प्रोसेस फिर से फॉर्म शुरू होता है। ध्यान रखें, उसमें फॉर्म लगाना होता है बाद में, वो प्रोसेस अलग है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। अभी इंतजार आपको करना है 31 अगस्त का, जिसने भी फॉर्म लगा रखा है ध्यान रखें 31 अगस्त को पहली लिस्ट देखने को मिलेगी, जो मैन और वेटिंग होने वाली है। घर बैठे लिस्ट देखने को मिल जाएगी, बस जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, सारी अपडेट्स घर बैठे बता दूंगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वेरीफाई करवाने हैं, फीस कितनी जमा करवानी है, कैसे जमा करवानी है, कितनी फीस है या कहां से देख पाएंगे, सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी 31 अगस्त वाले वीडियो में। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई सवाल आपका है तो कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाएंगे, वहां पर डेली एजुकेशनल अपडेट्स मिलती हैं, कुछ जीके के क्वेश्चन डेली अपलोड होते हैं। यहाँ पर बात करूं, आपको कोई सवाल चल रहा है, जरूरी नहीं है पीजी एडमिशन से रिलेटेड कोई सवाल चल रहा हो, भविष्य में बहुत से एजुकेशनल अपडेट्स होती हैं, सरकारी कॉलेज हुआ, पीजी एडमिशन का हुआ, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर हुआ, किसी क्यूरी को लेकर अलग से मतलब सवाल रहता है किसी चीज का, तो यहाँ पर बहुत से सवाल हो सकते हैं। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप बात करेंगे। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। बहुत से पीडीएफ इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कहां से देखेंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है अपना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।